नहीं बेच रहे हैं। एक देखिए पहले राउंड में इनका सिक्का जो है कटोरी के अंदर आ गया। इनका कहना है कि अगर कटोरी से बाहर आता है सिक्का तो इन्हें इनाम दिया जाएगा, इनका मनपसंद। इस दूसरे तरीके में भी इसका नहीं हुआ, ये इनका अंतिम तीसरा चांस है और देखते कि ये इनाम ले पाता है कि नहीं। इसलिए ध्यान से गरिमा जी अब ऐसा कीजिए, वो सिक्का बाहर आए उसको झटके के साथ मारिए। ए देखिए बाहर नहीं आया और इस प्रकार से गरिमा का 10 रुपये गया, उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं डॉक्टर कुमार सेन, महासमुंद से डॉक्टर कुमार सेन। इस वक्त मैं खड़ा हूं स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम पटियाला में। यहाँ प्रिंसिपल जो है डॉक्टर समीर चंद प्रधान के नेतृत्व में इतना बड़ा मेला का आयोजन, आनंद मेला का आयोजन किया गया। इस संबंध में हम थोड़े से यहाँ के प्रिंसिपल से चर्चा करते हैं। स्वामी आत्मानंद हिंदी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी पटियाला में पहली बार इतना बड़ा मेले का आयोजन हुआ है, आनंद मेले का। तो इस मेले का उद्देश्य ये पहली बार जो रखा गया अब तक है, इसके बारे में क्या है, किस उद्देश्य से इतना बड़ा मेला पहले बार आयोजन किया गया, इसके बारे में आप आम जनता को बताएंगे। देखिए क्या है, आनंद मेले का जो उद्देश्य है बहुत स्पष्ट है कि एक कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और सर्वांगीण विकास जब हम कहते हैं तो केवल पुस्तकीय ज्ञान का होना नहीं होता है, बल्कि उसके विकास में उसके जो बहुमुखी प्रतिभा है, उनके भीतर में अन्य कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा का भी उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और इस आनंद मेले में हमने ये कोशिश की है, बच्चे जो हैं पुस्तक के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से उनमें हुनर हैं, कला है, जिसे वो बाहर बताना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं बताना पाते, आज हमने उनको उन्मुक्त छोड़ा है कि आपको जो बनाना आता है वो बनाइए। कुछ बच्चों ने कुछ व्यंजन भी बनाए हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए हैं जिसे यहाँ के दर्शकों ने खूब सराहा। कुछ बच्चों ने कुछ गेम्स यहाँ पर किए जिसे भी खूब सराहा गया। तो अपने अपने जो भीतर में जो प्रतिभाएं छिपी हुई होती हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए ये आनंद मेला आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये भी था कि बच्चे एंजॉय भी करें। केवल अभी 7 दिन की छुट्टी है, तो 7 दिन की छुट्टी के एक दिन पहले ये करना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद में फिर परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होगा। इतने मेले से बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? बच्चे के ऊपर में जहाँ तक असर की बात है, लगातार परीक्षाएं होती रहती हैं, टेस्ट होते रहते हैं, तो बीच में एक रिलैक्स देना आवश्यक होता है। बच्चों को शिक्षा के अतिरिक्त भविष्य में उसके मार्केट सपोर्ट, क्योंकि सारे बच्चे तो पढ़ लिख कर सर्विस में जाएंगे नहीं। अगर 100% कोई बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 10% ही सर्विस में जाएंगे, बाकी बच्चे जो है कोई व्यवसाय में जाएंगे, कोई कृषि में। इस संबंध में आप क्या कहते हैं कि कितने बच्चे इसमें से गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं? देखिए, हमारे समाज में एक बात है कि गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा तभी वो बड़ा आदमी होता है, जबकि मैं इसका विरोधी हूँ। बच्चे के पास में हुनर है, कला है, जो स्वयं का ज्ञान होना ज़रूरी है। आज बहुत सारे बच्चों ने जब बनाया तब उनको लगा कि हमारे पास बीच में हमारे भीतर ये ज्ञान है, हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपने आजीविका चलाने के लिए। अब शिक्षा के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल का कहना है, शिक्षा के साथ साथ उनको बाहरी माहौल भी, मार्केटिंग, आगे व्यवसाय कैसे किया जाए, आगे भविष्य पढ़ लिख कर कैसे बनना है, इस संबंध में बच्चों को ज्ञान भी दिया गया और उसके हिसाब से मेले का आयोजन किया गया। मेले में काफ़ी ग्रामीण जन भी शामिल हुए, आसपास से भी आए पालक। आइए इसमें कुछ समिति वालों से भी हम चर्चा करते हैं कि उस मेले के संबंध में क्या कहते हैं। आज का आयोजन बहुत ही बढ़िया रहा। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी शाला समिति को, आसपास के जितने भी पालक आए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सफल आयोजन कि ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हुआ जिसको बच्चों ने नहीं छुआ हो। आपको लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम सभी स्कूलों में होना चाहिए बच्चों के उत्साहवर्धन, आगे उनके भविष्य के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ कुछ कोर्स होते हैं, उसी तरह एक परमानेंट एक समय निर्धारित होना चाहिए। ये कार्यक्रम हर स्कूल के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि यहाँ आए पालकों में से कुछ महिलाएं भी आए, उन लोगों से भी चर्चा करते हैं। कुछ स्कूल हायर सेकेंडरी पटियाला में आज इतने बड़े आनंद मेला का आयोजन किया गया है यहाँ। तो इस आनंद मेला में आप लोग पालक आए हुए हैं, तो इस आनंद मेला में आकर आप लोग को कैसा अनुभूति हुई, क्या अनुभव हुआ? हम लोग को बहुत खुशी मिला। इस प्रकार आप लोग स्कूल स्तर पर आनंद मेले का आयोजन और कहीं गए? एक बार
सरस्वती शिशु मंदिर में गए थे। इस मेले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मेले में पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों को मतलब कि जिस तरह से हम लोग शिक्षा नहीं दे पाए, उस तरह से बच्चे लोग यहाँ पर आके किचन से लेकर के कई प्रकार के जो उनके मन में इच्छा है, जो जागृति है, जिसको जानना है, जिसको समझना है, उस तरह से बच्चे लोग यहाँ पर अनेक प्रकार के अनुभव दिखाए हैं। कोई बच्चे लोग कुछ और बना रहे हैं तो कोई कुछ और बना रहे हैं। मतलब बहुत शिक्षा के साथ साथ बहुत कुछ यहाँ देखने और सीखने को मिला हमारे बच्चे। मेले का आनंद लिया? जी जी, बहुत अच्छा लगा। कितना मजा आया मेला में? बहुत अच्छा लगा। कुछ खरीदा है कि ये बच्चों से? जी जी जी, खरीदे। तो मिलते जो यहाँ पंडाल पे इंस्टॉल लगाए हुए हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं। क्या दुकान लगाए हैं? भजिया सेंटर। भजिया सेंटर। तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 10 तो आज के मेले में कैसे हुआ? कुछ बिक्री हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमारे सेंटर में बिक्री बहुत हुआ। अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी हम आलू चाप बना रहे हैं। अच्छा, बिक्री हुआ? हाँ। बिका? हाँ। तो इस मेले का कितना आनंद आया आप लोग को? बहुत। आपके गेम का क्या नाम है? पेंसिल रहेगा, पेंसिल के ऊपर पेंसिल गिराओ, नहीं पेंसिल से सिक्का गिराओ और गिफ्ट ले जाओ। ये देखिए। क्या नाम है आपका? गरिमा पटेल। गरिमा पटेल। आप ये खेल खेल रहे हैं? यस। देखते हैं कि गरिमा पटेल एक खेल में सिक्का गिरा पाती कि नहीं, उन्हें कौन सा प्राइज मिलता है। यस। अभी जो सिक्का गिराना है उसका जो चार्जेस आप लोग क्या रखे हो? 10 रुपये। 10 रुपये 10 रुपये में? 10 रुपये में 3 बार गिराना है। 3 चांस मिलेगा, 10 में 3 चांस। ठीक है, चलिए गरिमा के साथ हम देखते हैं कि वो सिक्का गिरा पाते कि नहीं, कैसे गिराते हैं। देखिए खेल, आप खेल का आनंद लीजिए। यस। नहीं बेच रहे हैं। एक देखिए पहले राउंड में इनका सिक्का जो है कटोरी के अंदर आ गया। इनका कहना है कि अगर कटोरी से बाहर आता है सिक्का तो इन्हें इनाम दिया जाएगा, इनका मनपसंद। इस दूसरे तरीके में भी इसका नहीं हुआ, ये इनका अंतिम तीसरा चांस है और देखते हैं कि ये इनाम ले पाता है कि नहीं। इसलिए ध्यान से गरिमा जी, अब ऐसा कीजिए वो सिक्का बाहर आए उसको झटके के साथ मारिए। ए देखिए बाहर नहीं आया और इस प्रकार से गरिमा का 10 रुपये गया, उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला। देखते हैं आगे इंस्टॉल में क्या करते हैं। 20 रुपये प्लेट में अन्नपूर्णा कैंटीन वेज पुलाव, जहाँ 20 रुपये में भर पेट खाने का आनंद ले रहे हैं। देख रहे हैं इस प्रकार से बच्चों ने कई प्रकार के यहाँ आयोजन किए गए हैं, जिसमें छोटे बड़े बच्चों ने। क्या नाम है आपका? झांसी ध्रुव। झांसी ध्रुव। कितने पुलाव आपने बेचे? कितना प्लेट बेचे आज के आनंद में? बहुत सारा। कमाई कुछ की है कि नहीं? यस सर। 1000। ये देख रहे हैं एक आनंद मेले में इन बच्चों ने 1000 रुपये कमा ले। मेला लगाया, अपने अन्नपूर्णा कैंटीन लगाया, इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन सभी कार्यों में भी भाग लेना चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ ये भी सीखने को मिलता है। अब आगे पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं? आगे पढ़ाई करके मैं तो पीएससी कि कैंटीन लगाना चाहते हैं? नई कैंटीन नहीं लगाऊंगी। मेरा नाम तुषार कुमार पाटकर है, मैं सजेस पटेवा से हूँ। अब इस मेले में ये जो दिख रहा है तार तार जाली, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। बज वायर गेम है, इसे बिना टच किए ना यहाँ तक पूरा लास्ट पॉइंट चले जाना है। मतलब किसे बिना टच करना है? ऐसे ही इस टच होगा ना तो बजर बजेगा, तो बिना टच किए ना पूरे यहाँ तक ले जाना है। इसका प्राइस है 10 रुपये। 10 रुपये का प्राइस है। जितने पर इनाम, जितने पर 100 रुपये इनाम है। क्या है जी, क्या नाम है आपका? खेमू साहू मेरा नाम। खेमू साहू। इस हायर सेकेंडरी स्कूल में जो चल रहा है आनंद मेला, आज की इस मेले में आपने कितना कमाई किया? हो गया सर, फिर भी अपना कुछ कमाए कि नहीं कमाए? सिर्फ 100 पीस बस लगा? नहीं कमाए। इस मेले से क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि ऐसी हर स्कूल में हो तो विद्यार्थियों की भी तरक्की होगी और स्कूल का भी नाम रोशन होगा। ये फन फेयर का था ये, और हम लोग यहाँ बेचे हैं समोसा चाट, कचौड़ी चाट और मिर्ची भजिया। मेले में अच्छी खूब कमाई हुआ? जी हुआ। कितने कमा लिए होंगे आज के मेले में? 3 कमा लिए होंगे, 3000 करीब। इस मेले में, आनंद मेले में इस प्रकार जो आप चाट समोसे की दुकान लगाई, इससे क्या अनुभव, आगे क्या आप जैसा आपको क्या अच्छा लगा? इसमें तो अच्छा बहुत लगा, पर इतना पता चल गया कि यहाँ बेच के कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, और जो हम माँ बाप के पैसे जो ऐसे उड़ा देते हैं ना, आज का माँ पता चला कि कितने मुश्किल से वो कमाते हैं पैसे। तो आपको लग रहा है कि इसे एक सीख मिली बच्चों को कि पालक कितना कमाते हैं, कितना मेहनत करते हैं और बच्चे कैसे पैसे उड़ाते हैं? जी।
ये पता चल गया आज कि पैसा कमाना उड़ाना कितना आसान और मुश्किल होता है। तो आगे क्या नाम बताया आपका? आरजू परवीन। आरजू परवीन जी, आप ये बताएंगे मुझे कि आगे आप पढ़ाई पूरी करके क्या करना चाहते हैं? मैं MBBS डॉक्टर। MBBS बनना चाहते हैं? जी। देखिए एक पालक भी आए हैं, अब बच्चे ने यहाँ लगाए हैं। इस आनंद मेले के बारे में आप कुछ बताएंगे? उच्च माध्यमिक शाला पटेवा में बहुत ही अच्छे ढंग से आनंद मेला का कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बच्चे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ चढ़ करके भाग लिए और आज का ये मेला का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और बच्चे लोग जो है बहुत उत्साहित ढंग से भाग लिए। तो आपने देखा आज कितना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ आनंद मेले का आयोजन किया गया था। हायर सेकेंडरी स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्कूल पटेवा में यहाँ पालकों ने भी और शिक्षक पूरे स्टाफ में ये काफ़ी बच्चों में भी उत्साह के देखने को लगा। और इस प्रकार के आनंद मेले के इस आयोजन से बच्चों में काफ़ी सीख मिली, बच्चों में काफ़ी सीखने का मौका मिला कि आगे पढ़ लिख कर भविष्य में कैसे करना है। माता पिता या पालक किस प्रकार से कितना मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन बारे में सभी को जानकारी मिला, अनुभव हुआ। कुछ बच्चों से भी हम लोग बात किए कि कैसा एक एक पाई कमाने के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है और बच्चे इसका सही उपयोग करते हैं, दुरुपयोग उन्हें इस चीज़ की सीख आज सीखने को मिला।